आपको कल ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव में गड़बड़ी की याचिका खारिज हो गई है महाराष्ट्र वाली, लेकिन इंडी गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहा। संजय राउत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो हमें मंजूर नहीं है। एक बार सुनिए संजय राउत। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सबको मालूम है महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया, किस प्रकार से 5 बजे के बाद हजारों वोटर्स बूथ पर आ गए। कहां से आ गए? हम वीडियो मांग रहे हैं, हमको दे नहीं रहे, नो डॉक्यूमेंट्स। और सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग पर विश्वास रखकर हमारी याचिका खारिज करती है। ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत गंभीर बात है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास नहीं, लोकतंत्र में जनता के फैसले पर विश्वास नहीं करते। बॉस, आपको नहीं मानना है, मत मानिए। अगर आपकी सीटें नहीं आ रही हैं तो अपने अंदर झांकने की बजाय तुम गलत तुम गलत तुम गलत बोलने से क्या हो जाएगा। एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, दूसरी तरफ चुनाव आयोग को धमकी दे रहे। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसका हिसाब होगा। जब इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयुक्तों को हम देख लेंगे। देखिए एक बार जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अब आप अच्छी तरह सुनिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहाँ पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। कई लोग तो यह भी पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जो आदमी प्रधानमंत्री है भी नहीं, वो अभी से धमका रहा है कि भाई मैं आऊंगा अगर सत्ता में तो मैं तीनों को देख लूंगा, चुनाव आयुक्त को देख लूंगा, इनको देख लूंगा, उनको देख लूंगा। और जो व्यक्ति अभी प्रधानमंत्री है वो कुछ क्यों नहीं करते। झूठ और भ्रम जो फैलाया जा रहा है उसको लेके क्या एक्शन हो रहा है। लेकिन अब इन लोगों को यही लगता है कि झूठ और भ्रम की इस राजनीति से ही सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने आज कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सुनिए तेजस्वी यादव का दावा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राहुल गांधी जी को कि आज आप लोगों के नवादा जिला में आकर के आप लोगों के सामने को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और पूरा नवादा एकजुट है। इस बार बिहार में एनडीए को खाट फेंकेंगे और अगले बार जब भी लोकसभा चुनाव होगा तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे। यानी माहौल तो खूब बनाया जा रहा है, लेकिन जिसे मुद्दा बनाकर माहौल बनाया जा रहा है वो मुद्दा इनका एक्सपोज होता चला जा रहा है। बिहार में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी उन लोगों से मिल रहे हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये इनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। औरंगाबाद में राहुल गांधी ने ऐसी ही एक महिला वोटर रंजू देवी से मुलाकात की थी। ये रंजू देवी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से कहा था कि उनके परिवार के 6 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक बार रंजू देवी को सुन लीजिए, कल उन्होंने क्या कहा था, फिर इस पूरे मामले पर आज रंजू देवी ने क्या खुलासा किया है वो दिखाता हूं। वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। जिन रंजू देवी से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी और वोटर लिस्ट से नाम कटने का आरोप लगा था, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही निकली। खुद रंजू देवी ने सामने आकर सच्चाई बताई। रंजू देवी के मुताबिक गांव के वार्ड मेंबर और सचिव उनके पास आए, वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि आपके परिवार के 6 लोगों के नाम काट दिए गए। फिर कहा कि राहुल और तेजस्वी के पास चलिए, उनसे कहो कि नाम काट दिया है तो राहुल गांधी और तेजस्वी नाम जुड़वा दें। यानी पूरा मामला सेट करके बनाया गया था। सुनिए, रंजू देवी खुद खुलासा कर रही हैं और बता रही हैं कि उनका नाम तो कटा ही नहीं था, ये तो माहौल बनाया गया। वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव हैं, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए और उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव
उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही न सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग के बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 को प्रकाशन हुआ है, उसमें अपना नाम अपना पाया? हाँ। और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। बताइए, रंजू देवी खुद बता रही हैं कि कैसे बिहार की मासूम जनता को बरगला के, और वहां जो फोटो अब चल रहा था उसमें बाइट ले ली गई कि भाई मेरे तो 6 लोगों का नाम नहीं, और इसके आधार पर वोट चोरी का माहौल बन रहा है। राहुल गांधी के आरोपों का फैक्ट चेक खुद रंजू देवी ने कर दिया। रंजू देवी कह रही हैं कि वो गांव की औरत है, जो बोलने के लिए बोला गया बोल दी, उतना नहीं समझी कि क्या तिकड़म ये लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में लोग कितने गंभीर हैं, यह अब सामने आने लगा है। कांग्रेस दावा कर रही है कि बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ आ रही है। लोग राहुल गांधी को सुन, कहीं भीड़ है कहीं नहीं भी है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी लेकिन लगे हुए हैं। इससे पहले अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी ने पहले ही उपराष्ट्रपति चुनाव पर बड़ा दाव चलते हुए विपक्ष को फंसा दिया था। आज इंडी गठबंधन ने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया और खुद फंस गए। इंडी गठबंधन ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा, जिनके नाम का ऐलान कल ही बीजेपी ने कर दिया था। इंडी गठबंधन ने बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट घोषित किया, लेकिन इनके बारे में भी आपको बताता हूं। बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। अब लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि जो इंडी गठबंधन जजों को लेकर इतना हंगामा मचाता रहा, नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए क्या क्या नहीं कहता रहा कि अरे गोगोई साहब को कैसे संसद ले आए, ये वो, उसने खुद ही उपराष्ट्रपति चुनाव में जज को उतार दिया। यूपीए सरकार के दौरान ही बी सुदर्शन रेड्डी 2007 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। रिटायरमेंट के बाद जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को 2013 में कांग्रेस ने गोवा का पहला लोकायुक्त बनाया था। इसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की गोवा के लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने भोपाल गैस कांड केस रीओपन करने से मना कर दिया था। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार के सलवा जुडूम पर रोक लगा दी थी। सलवा जुडूम को असंवैधानिक बता दिया था। सलवा जुडूम के तहत ग्रामीणों को ट्रेनिंग देकर नक्सलवाद को खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही थी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उन 25 लोगों में से एक थे जिन्होंने जुलाई 2024 में राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखकर इजरायल से हथियार नहीं खरीदने की मांग की थी। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना में कांग्रेस सरकार के उस एक्सपर्ट पैनल के हेड भी थे जिसने जाति सर्वे पर सुझाव दिए थे। अब सोशल मीडिया पे सब चल रहा है कि भाई ऐसे व्यक्ति को कैंडिडेट बना रहा है इंडिया अलायंस, जिसके जीतने के चांस भी नहीं है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो उसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन चल रहा है। खैर, इंडिया अलायंस किसके साथ है वो तो आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी किससे मिले थे, क्या